आज जम्मू के लिए एक दुखद खबर जो है वो आज सुबह से ही सामने आ रही है। प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं हमारे बीच नहीं रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता, अपने समय के जाने माने पॉलिटिशियन प्रोफेसर भीम सिंह, जो नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो फाउंडर भी हैं, चीफ भी रहे और अभी तक लास्ट समय तक भी वो पार्टी के चीफ थे और अपनी सेवाओं के लिए वो जाने जाते थे। पूरी दुनिया भर में प्रोफेसर भीम सिंह का अपनी एक पहचान थी। उन्होंने कम उम्र में ही जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया था, उसको लेकर जम्मू के लिए एक बड़ा जो है आज नुकसान हुआ है। ख़ासकर पॉलिटिकल लिहाज से बात करें हम, आज जम्मू के बड़े बड़े नेता जितने भी हैं वो आज अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह की आज सुबह ही मृत्यु हुई है। एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और कई बार हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्होंने रिकवर किया, मगर आज जिस तरीके से काफ़ी दिनों से लगातार हॉस्पिटल में थे और आज सुबह ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर भीम सिंह के ऑफिस में हैं इस समय हम, जो गांधीनगर में उनका गवर्नमेंट क्वार्टर है। और प्रोफेसर भीम सिंह जिस तरीके से अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते थे, गरीब लोगों के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके से वो गरीब और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर सामने आते थे, उसके लिए जाने जाते थे। आज यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। प्रोफेसर भीम सिंह के साथ लंबे समय से काम करने वाले लोग जो हैं वो भी आज। सर, आप किस तरीके से देखते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जैसी शख्सियत जो पूरी दुनिया भर में मशहूर रही अपने काम के लिए? देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के और पैंथर पार्टी के खासकर आज बहुत ही एक दुखद दिन है, क्योंकि हमारे जो है पैंथर पार्टी के हमारे फाउंडर, हमारे पैटर्न, हमारे जो संरक्षक थे, जो हमें सब कुछ सिखाते थे कि किस तरीके से सियासत की करनी चाहिए और किस तरीके से हक़ और इंसाफ की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए, वो आज दुनिया में नहीं रहे। पर हमें जो वो सिखा गए हैं, हम उन्हीं नक्शो कदम पे चलेंगे। हमारा ये दृढ़ संकल्प बन गया है कि हम उनके बताए हुए कदमों के ऊपर चलें। जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको हम हल करेंगे। और हमने अब ये जिस हिसाब से उन्होंने हमें बताया कि भाई आप देखिए, बिना भेदभाव के, बिना कोई राजनीति के, हर एक का जो भी दुख कोई किसी का हो उसको हल करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्रोफेसर भीम सिंह जी, आपको पता है, शायद आपके हमारे जम्मू के वासियों को भी नहीं पता, जब हरि सिंह जी का निधन हुआ था और जब उनके यहाँ पे जो उनके जो एशेज़ आए थे, जब क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे जो एशेज़ हैं वो यहाँ सारे इधर जो हैं वहाँ पे आपने जम्मू कश्मीर के अंदर आप फैला देना, तो तब ये झंडा जो था इधर सेक्रेटरीट के ऊपर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऊपर उड़ रहा था स्टेट का, तो ये भीम सिंह जी और उनके साथ में दो और शख्स जो अपने खजूरिया साहब और ये हमारे कमल शर्मा जी, वो ऊपर चढ़ के उन्होंने वो उतारा था झंडा नीचे। उसके लिए उनको सज़ा भी हुई, उनको कैद भी किया गया, पर उन्होंने वो हाफ मास्ट पे करने के कहा, क्योंकि ये उनके अंदर जो था एक जज्बा। प्रोफेसर साहब का जो एक अलग लहजा था, अलग तरीका था काम करने का, और वो इस तरीके के पॉलिटिशियन थे जो हर जगह पे एडजस्ट हो जाते थे। खासकर उनकी दोस्ती अगर बताएं फ़ारूक अब्दुल्ला के साथ भी बहुत गहरी है, जबकि फ़ारूक अब्दुल्ला के जो फादर साहब थे, जब यहाँ पर उनकी हुकूमत थी तो उसी के दौर में वो उनको जेल भी हुई थी, मगर वो फिर भी उतने खफा नहीं थे। आपसी दोस्ती उनकी वैसी ही थी, मगर काम करने का तरीका अलग था। देखिए, भीम सिंह जी के अंदर सबसे बड़ी जो एक खूबी थी वो ये थी, वो किसी के साथ गिला शिकवा नहीं रखते थे। आपने ठीक कहा, भीम सिंह जी को पीएसए के अंडर इनको बंद भी किया गया। जब 82 के अंदर इन्होंने अपनी एमएलएशिप रिज़ाइन करके और इन्होंने पैंथर पार्टी खड़ी की, उसके बाद इनको अंदर भी किया गया, पर उनको कोई गिला शिकवा नहीं था उसका। वो कहते ठीक है, वो उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, जो मैंने करना है मैंने कर। वो सिर्फ ये देखते थे कि मैंने क्या करना है, वो कभी ये नहीं देखते थे कि अगले ने उनके साथ बुरा किया, कोई कहते कोई बात नहीं, ये उसका जो था मुकद्दर था, उसने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, पर अपनी तरफ से वो किसी के साथ बुरा नहीं करते थे। और आपने देखा दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हैं लीडर थे ये कि सबके साथ 1 to 1, जितने लीडर्स हैं, हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनके साथ 1 to 1 इनका एक वो रब्ता था। तो किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए खासकर जो लॉस हुआ है प्रोफेसर भीम सिंह के रूप में, और आखिरी वक्त तक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे। हमें याद है अभी कुछ ही दिनों पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर फिर भी उनके अल्फाज जो थे वो सटीक रहते थे, वो अपने लफ्ज़ों से कभी हिलते नहीं थे। देखिए, भीम सिंह जी का जो एक अब मैं कहूँगा एक उनका दृढ़ निश्चय जो है वो बहुत, उसके अंदर कोई डगमगाए नहीं हुए थे। वो जितना मर्जी उनके साथ
भेदभाव हो, जितना मर्जी उनकी अपनी माली हालत ख़राब हो, पर उन्होंने अपने असूल नहीं छोड़े। और आपने देखा कि पैंथर पार्टी को बढ़ाने के लिए ही वो काम करते थे, और उन्होंने जितने लोग छोड़ के गए हैं पैंथर पार्टी को, उनको एक्सपेल कर दिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनको एक्सपेल कर देते हैं, ये जो जाना चाहते हैं जाए। उनको किसी को साथ ये नहीं था कि भाई आप जाएंगे तो पैंथर पार्टी ख़राब हो जाएगी। हमें ये उन्होंने यही सिखाया कि आप अपना काम करिए, आप अपने तरफ से चलिए, और आप देखेंगे कि लोग आपके साथ होंगे। और हम अब जो है अब अपील करते हैं लोगों को कि भाई आप बढ़ चढ़ के पैंथर पार्टी का साथ दें, ताकि आने वाले दिनों में पैंथर पार्टी आपके जो मसाइल हैं, जो आपका हक जो है जो छीना जा रहा है, उसके लिए लड़ाई करे और आपकी आवाज़ जो है वो उठाए। कहीं ना कहीं उन आपसे बात होती होगी, आप बहुत पुराने लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनको कोई दुख होता था, गिला होता था कि जिस तरीके से जिस पौधे को उन्होंने सींचा था, इतना बड़ा किया था, कहीं ना कहीं उसी में। देखिए ऐसा है कि जिस आदमी ने एक चीज़ जो बीज बोया है, और जब वो पेड़ बनता है उसके अंदर अगर कोई, वो कहते हैं ना, जैसे उसके अंदर कोई फंगस लग जाती है या कुछ हो जाता है तो दुख तो होता है, पर उसका इलाज यही होता है कि उसके दवाई डाल के उसको या तो उसको काट दिया जाता है या उसको ट्रिमिंग करते हैं, जिसको उसके हिसाब से करके, तो उसको तो पौधा जो है जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो पौधा फिर उग जाता है। और पैंथर पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है। अभी भी आप देखिए कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर, आप जम्मू के हर खित्ते के अंदर देखिए पैंथर पार्टी के पुराने जो वर्कर्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हैं, और वो उनकी जड़ें जो हैं पैंथर पार्टी की, जो भीम सिंह जी ने लगाया था पौधा, उसकी बहुत मजबूत है और ये फिर उगेगा। बहुत शुक्रिया। तो इस समय हमारे साथ जो हैं बलवंत सिंह मनकोटिया हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। बलवंत जी, आपका लंबे समय से जिस तरीके से पैंथर पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है और प्रोफेसर भीम सिंह के साथ आपकी दिली जो है हमदर्दी भी थी, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस लॉस को आज? बहुत बड़ा लॉस जो है ये हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश को लॉस है, नुकसान है। और ऐसी शख्सियत जो है बार बार जन्म नहीं लेती हैं दुनिया के अंदर, और ऐसी शख्सियत जिनके साथ हमें देश विदेश में काफ़ी जाने का, लोग मिलने का और उनके साथ लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और वहाँ जाके पता चलता है, जब 10-12 कंट्रीज़ में जब उनके साथ हम गए, और कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ 10-20-50 लोग भीम सिंह जी को बाई नेम और बाई फेस नहीं जानते थे। जब आप पावर में रहते हैं तो आप अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। रिलेशन बनाना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल है। और बिना पावर के आप अपना रिलेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री के अंदर मेंटेन करते हैं, तो शायद ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं था। और ये बहुत बड़ा लॉस जो है क्या सभी लगता है लोगों आपको को। कि जितने बड़े वो नेता थे उतना बड़ा उनको कद नहीं मिला, या वो जिस लेवल के लीडर थे उनको उतना स्पेस नहीं मिला? कहीं आपको लगता है इसमें? देखिए, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे अपनी विचारधारा से। जब पॉलिटिकल मैक्सिमम लोग जो हैं स्टेज पे कुछ बोलते हैं, लेकिन जब अंदर बंद कमरे में कुछ बोलते हैं, उनका स्टाइल था कि जो बंद कमरे में फैसला वही स्टेज पे होगा, उसका नुकसान हो बेनिफिट हो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इंसानियत की बात की। आपने देखा कि दुनिया में किसी भी कोने में उनको लगा कि इस इंसान के साथ गलत हुआ है तो उसके साथ खड़े हो गए, और उसका बड़ी बार उनको पॉलिटिकल लेवल पे नुकसान हुआ है, सोशल लेवल पे नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने अपने असूलों से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो आप इस समय पैंथर पार्टी का हिस्सा नहीं है, मगर एक सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आपसी मनमुटाव था पार्टी के बीच में, वो भी एक वजह रहा कि उनके अंदर जिस तरीके का उबाल आ रहा था, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी एक वजह रही कि वो जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे? डेफिनेटली। देखिए, इस एज में है, जब आप बुज़ुर्ग होते हैं, आपका शरीर इतना ताकत नहीं रहती है, तो उस समय आपको कोई बड़ा जो है, जब कोई जिसको कहेंगे कि बर्दाश्त करने, कोई बड़ा झटका जिसको कह सकते हैं आप, लगे, तो उसको कई बार बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और डेफिनेटली उनको अफसोस तो इस चीज़ का था कि पार्टी हमारी है ये कमज़ोर हो रही है। तो आपको लगता है कि जितने होने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं, कि अभी शायद लोग अभी शुरुआती वक्त है इसलिए आपको लग रहा है कि कम है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने बड़े शख्सियत हैं इनकी, खासकर ट्विटर में हमने देखा बहुत बड़े बड़े नेता इस समय कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर आएंगे आप? एक्चुअली अभी कन्फ्यूज़न है लोगों को कि अभी उधमपुर तो नहीं निकल गए, संस्कार यहाँ हो रहा है, उधमपुर में हो रहा है, तो ये अभी एक्चुअली इनका बेटा आउट ऑफ कंट्री है, तो अभी सारा जो है जो कार्यक्रम है वो डिसाइड होगा जब बेटा से संपर्क होता है, क्योंकि उसका मैसेज को गया है, तो वहाँ अभी रात का समय है, तो मैसेज अभी नेचुरली उसने देखा नहीं है, तो ये सारे कार्यक्रम जो है बेटे के संपर्क के बाद ही तय होगा। तो इसलिए इसको हम सोशल मीडिया में अभी फ्लैश नहीं कर पाए हैं कि एग्जैक्टली हमारा कार्यक्रम किस तरीके से होगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आज का दिन जो है अभी जम्मू में ही है। अभी जम्मू जो गांधीनगर में इनका रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है,
तो इसी में पार्थिव शरीर जो है भीम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए है और संस्कार का मोस्ट प्रोबेबली कल का ही होगा और कहाँ होगा कब होगा इसका तय जो है थोड़ी देर में जब जैसे ही उनके बेटे के साथ संपर्क होता है उसके बाद हो जाएगा। आज जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह का निधन हुआ है उस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी जो है रिएक्शंस आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ जो हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी। शर्मा साहब, आप किस तरीके से देखते हैं प्रोफेसर भीम सिंह का जीवन और जम्मू कश्मीर का कितना असर पड़ता है एक बड़ा नेता जब चला जाता है? प्रोफेसर भीम सिंह जी बेज़ुबान की ज़ुबान थे और अमीर होते हुए फ़कीरी की ज़िंदगी उन्होंने जी है। मैं उनको करीब से इसलिए जानता था कि बिल्कुल मेरे पड़ोस में 15-20 साल से हम इकट्ठे हैं और मैंने उनके जीवन भी देखा, स्ट्रगल भी देखा, ऐसे भी जानते थे लेकिन बहुत करीब से देखने का मौका मिला, उनको पहचानने का और जानने का मौका मिला। इंसानियत का मुजस्मा थे और कोई उनको नफ़रत नहीं थी किसी इंसान से। गरीब का मसैया थे, जो उनके दरवाजे पे आया उसके इंसाफ के लिए लड़ाई करी और भीम सिंह जी खड़े हो गए और कोई उनको हटा नहीं सका। अपना रास्ता अलग बना लिया, कांग्रेस से हट करके कांग्रेस से शुरुआत की थी और मगर बहुत अरसे से रास्ता बनाया और मजबूत रास्ता बना लिया। अपनी पार्टी का नाम बनाया, विधायक बनाए, गवर्नमेंट में शामिल हुए। सड़क से संसद तक, अदालत तक जो लड़ाई लड़ सकते थे वो सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। अपनी सेहत की, ज़िंदगी की, रिहाइश हसन की परवाह नहीं की और इतना शौक़ था कि दुनिया के देशों में घूमे और यासर अराफात, सद्दाम हुसैन जैसे लोग, बड़े बड़े लोगों से मिलने का और नाम पहचान जम्मू की और देश की बनाई। और शेरे डुगर, शेरे जम्मू सही मानों में थे। वो किसी जंजीरों में जकड़े हुए रहने वाले आदमी नहीं थे, बारह थे, काबिल वकील थे, लेकिन सियासत का शौक़ उनको वकालत करने नहीं देता था। जो गरीब गुरबा था उसकी लड़ाई लड़ते थे। कुछ साल पहले मुझे कहने लगे, रोज़ जाते थे दिल्ली, वहाँ से आते थे, सेहत नहीं थी। मैंने कहा इतनी भाग दौड़ करते हो, कहते वकालत ना करूँ तो खाऊं कैसे, सियासत कैसे चलाऊँ। और मैंने देखा कि वो कमिटमेंट थी, खिदमत खलक का शौक़ और जज्बा था जो कि बहुत कम पॉलिटिशियन में होता है। बेलाग बलूस थे। सुना था सद्दाम हुसैन ने कोपन दिए थे, अगर यही कैश करा लेते तो करोड़ों अरब रुपये के होते, लेकिन फ़कीरी में ज़िंदगी रही। ये आपने एक बार पहले भी हमसे इस पे डिस्कस किया था कि सद्दाम हुसैन ने कुछ इनको गिफ्ट किया था मगर इन्होंने उसकी परवाह नहीं। हाँ, वो आया था एक बार के कुछ लोगों को सद्दाम हुसैन तेल के कोपन दिए थे शौक़ से, लेकिन वो बाद में जांच में पता लगा कि भीम सिंह जी ने कैश नहीं करवाए। जम्मू बिल नंबर 9 की जो बात थी, बड़ा कंट्रोवर्सी बिल रहा, इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र किया था, लेकिन अल्टीमेटली शायद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो भीम सिंह जी के स्टे पे ही रुका है। और उसके बाद वुमेन राइट्स बिल में मैंने उनको देखा कि कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी और जिस दिन बहस थी पूरा दिन भीम सिंह जी हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद खड़े हो जाते थे बेग साहब के साथ लड़ने के लिए। कांग्रेस ने भी उस बिल को बाद में रोक दिया, लेकिन रेजोल्यूशन लाने वाले भीम सिंह जी और कांग्रेस के हमारे एक सीनियर साथी थे अमृत मल्होत्रा, 2 आदमी चाहिए होते रेजोल्यूशन के लिए। तो जो बड़ी दुहाई आज बीजेपी या बाकी लोग कहते हैं, वो अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ जो बिल था उसको रोकने में भीम सिंह एक लीडर नेता थे। वो पहले खड़े हो गए, कांग्रेस भी खड़ी होगी बाद में, लेकिन मैंने उनका जज्बा देखा, हिम्मत देखी, ताकत देखी और अपना रास्ता चुन लिया, उसमें खड़े हो गए। तो उन्होंने कभी डिफीट एक्सेप्ट नहीं की जो मेरा है। हाँ, डेस्टिनी और डेथ को वो हार गए अपनी जंग, लेकिन हारते रहे, जीतते रहे, लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहे। शिकवा और शिकायत उनके माथे पे नहीं देखी। अक्सर हमें बैठने का मौका मिलता था, गरीब और पड़ोसी होने के नाते काफ़ी पे मिलते थे। सियासत अपनी थी लेकिन सेकुलर थे, दिल से सेकुलर थे, दिखावे के लिए सेकुलर नहीं थे। तो ये थे रविंद्र शर्मा और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर बात कर रहे थे। इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रोफेसर भीम सिंह की आज जो उनकी मृत्यु हुई है, ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक बहुत बड़ी शख्सियत थे जो आज जम्मू कश्मीर ने खो दिए। आप जुड़े रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।